हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए रेनबो की यानी कि इंग्लिश की। और आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 17 जिसका नाम है आई लव माई इंडिया। मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ। इंडिया हमारे देश का नाम है, हिंदी में भारत कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिया। तो इस पार्ट में इस हमारे देश के बारे में ही बताया गया है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को पढ़ेंगे ध्यान से, इसका हिंदी में अर्थ समझते हुए। उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व में जानी जाती है किसके लिए? अपने सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी यानी कि सामाजिक और धार्मिक अखंडता के लिए। अखंडता का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का अलग अलग होने के बावजूद भी मिलकर रहना। आवर कंट्री इज़ रिच एंड ब्यूटीफुल, हमारी कंट्री सुंदर है, अमीर है। इट हैज़ मैनी कल्चर्स एंड रिलीजियंस, इसके बहुत सारी संस्कृति हैं और इसमें बहुत सारे धर्म भी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई काफ़ी धर्म हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृतियाँ भी हैं। आवर कंट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम द कलरफुल राजस्थान एंड गुजरात इन द वेस्ट टू द वेस्ट ग्रीन टी गार्डन ऑफ द असम इन द ईस्ट। यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा सेंटेंस है पर इसकी अर्थ मैं एक ही साथ बताऊंगा, आपकी समझ में आएगा। हमारा देश एक्सटेंड मतलब फैला हुआ है, कहाँ से? वेस्ट मतलब पश्चिम में कलरफुल राजस्थान और गुजरात यानी कि पश्चिम में रंगीन राजस्थान और गुजरात से लेकर पूरब में फैला हुआ है ये असम के बड़े हरे चाय के बागानों तक। वेस्ट मतलब बड़ा, ग्रीन मतलब हरा, टी मतलब चाय, गार्डन्स मतलब बगीचा होता है पर यहाँ पर बागानों से मतलब है। तो हमारा देश पश्चिम में राजस्थान और गुजरात से लेकर पूरब में असम के चाय के बड़े बागानों तक। द माइटी हिमालयाज क्राउनिंग कश्मीर इन द नॉर्थ, और माइटी मतलब विशाल का, हिमालय पर्वत जो है वो क्राउन है किसका? कश्मीर का। इन द नॉर्थ उत्तर में कश्मीर के क्राउन मतलब कहते हैं मुकुट, हिमालय पर्वत। टू द ब्यूटीफुल केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ, दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक का अर्थ आप दोबारा बता देता हूँ आपको। हमारा देश पश्चिम में रंगीन राजस्थान और गुजरात से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है और उत्तर में है ये कश्मीर से लेकर दक्षिण में फैला हुआ है केरल और तमिलनाडु तक। ठीक है। आवर कंट्री इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट बिकॉज इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। हमारी कंट्री यानी कि हमारा देश सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण का केंद्र है किसका? टूरिस्ट मतलब पर्यटकों के लिए, जो बाहर से देशों से लोग आते हैं हमारे देश में देखने के लिए। बिकॉज क्योंकि इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान हैं। द ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, द रेड फोर्ट मतलब लाल किला, एंड द कुतुब मीनार आर ए फ्यू वंडर्स विच अट्रैक्ट मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कुछ ऐसे आश्चर्य हैं जो पूरे संसार से लोगों को यहाँ पर आकर्षित करते हैं। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यानी कि टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। आगे है, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जाना जाता है अनेकता में एकता के लिए। अनेकता में एकता का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक होकर रहते हैं, एकता में विश्वास रखते हैं। वी स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। वर्शिप मैनी गॉड्स, अनेक भगवानों को पूजते हैं। एंड येट वी हैव द सेम स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ इंडिया। फिर भी हम सभी के अंदर एक ही भावना है, वो है भारत की भावना। स्पिरिट का मतलब आत्मा भी होता है, भावना से मतलब है यहाँ पर। दिस स्पिरिट ऑफ वननेस रन्स थ्रू ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री बाइंडिंग अस टुगेदर। ये एक होने की जो भावना है इसी ने सारे देश को एक साथ बांध रखा है। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल, ईटीसी। हम बहुत सारे त्योहारों को मनाते हैं जैसे होली है, दिवाली है, बैसाखी है, ईद है, क्रिसमस है, पोंगल आदि। विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत ही आनंद के साथ और खुशी के साथ। वी ऑल लिव वेरी हैप्पीली, हम बहुत खुशी से रहते हैं। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है।
ठीक है, तो इस पार्ट में ये बताया गया है कि हमारे देश में अनेक संस्कृति के लोग हैं, हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, अनेक भगवानों को पूजते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, पर फिर भी हम एक साथ मिलकर रहते हैं। लास्ट में दे रखा है ये पिंक कलर के बॉक्स में, देखिए इसमें क्या मतलब है इसका। आवर्स इज ए लैंड ऑफ सेजेस, हमारा देश साधुओं का देश है। सेजेस मतलब साधु। नोन फॉर ब्रेवरी फॉर एजेस, जो वर्षों से ब्रेवरी मतलब बहादुरी के लिए जाना जाता है। नन कैन विद इट कम्पीट्स इस कल्चर, नन कैन बीट, ना तो कोई इसे हरा सकता है और ना ही कोई इसकी संस्कृति से तुलना कर सकता है। ऐसा है हमारा देश भारत। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं किताब में, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। सोशल सामाजिक इसका मतलब होता है। रिलीजियस इसका मतलब धार्मिक है। इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता। अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण। टूरिस्ट का मतलब है पर्यटक। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस पूरे ही शब्द का मतलब है अनेकता में एकता। और बाइंडिंग का मतलब है जोड़ना या बांधना। इसके अलावा कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिख रखे हैं, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। वो भी कुछ कठिन शब्द ही हैं। पहला है कल्चर, कल्चर मतलब होती है संस्कृति। एक्सटेंड मतलब फैला हुआ। सेंटर मतलब केंद्र। वंडर्स मतलब आश्चर्य। मैनी मतलब अनेक कह लो या बहुत सारे कह लो। लैंग्वेजेस भाषाएं। वर्शिप मतलब पूजा। स्पिरिट मतलब आत्मा कह लो, भावना कह लो या स्वभाव कह लो। फेस्टिवल त्यौहार है। अब देखिए यहाँ पर मैंने चारों दिशाओं के लिख रखे हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, यानी कि ईस्ट मतलब होता है पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, साउथ मतलब दक्षिण और नॉर्थ मतलब उत्तर। अब चलते हैं हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इस पार्ट में 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं, काफ़ी आसान है। अब इन्हें हम समझते हुए याद करेंगे या पढ़ेंगे, आप इन्हें याद करिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि का नाम क्या है। इंडिया इज़ अवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि है, या इंडिया इज़ द नेम ऑफ अवर मदरलैंड, कुछ भी लिख सकते हैं। नेम द 2 कलरफुल स्टेट सिचुएटेड इन द वेस्ट, पश्चिम में कौन से 2 कलरफुल स्टेट है, एक है राजस्थान और एक है गुजरात। वाई इज़ अवर कंट्री ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, हमारा देश टूरिस्ट मतलब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों है, वो यहाँ पर क्यों आते हैं घूमने के लिए, क्यों आते हैं देखने के लिए। थोड़ा बड़ा उत्तर लिखा है मैंने। अवर कंट्री इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, ये तो प्रश्न में से ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद बिकॉज इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सुंदर जगह हैं, जैसे द ताजमहल, द फतेहपुर सीकरी, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ईटीसी। वो मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं एक और आगे, मैंने 3 ही लिखे हैं। नेम 3 लैंग्वेजेज स्पोकन इन इंडिया, भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 3 हैं, हिंदी पंजाबी मराठी लिखी है मैंने, आप कन्नड़ भी लिख सकते हैं, तमिल भी लिख सकते हैं, भारत काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, पर हिंदी पंजाबी और मराठी मैंने लिख दी हैं। अगला है व्हाट इज़ इंडिया स्पेशली नोन फॉर, भारत को स्पेशली मतलब मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है। इंडिया इज स्पेशली नोन फॉर, ये प्रश्न में से ही है, इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, एंड फॉर फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड हेयर, और जाना जाता है त्योहारों के लिए जो हम यहाँ पर मनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं एक साथ। नेम ए फ्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, कुछ त्योहारों के नाम लिखिए जो कि भारत में मनाए जाते हैं। देखिए होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल, जो किताब में दे रखे हैं मैंने वो सारे यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। तो काफ़ी सारे आसान प्रश्न उत्तर हैं, एक प्रश्न थोड़ा बड़ा है जो मैंने लिख रखा है, पर याद करने में वो भी आपको आसान लगे क्योंकि एक लाइन तो उसकी प्रश्न में से ही है। अब चलते हैं इसके बुक वर्क पर। बुक वर्क में सबसे पहले है हमारे वर्ड पावर में फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर 5 हमें शब्द दे रखे हैं, अट्रैक्ट, यूनिटी, मदरलैंड, प्राउड एंड डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम इनका अर्थ समझेंगे। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित होना, यूनिटी मतलब एकता, मदरलैंड मतलब मातृभूमि, प्राउड मतलब गर्व और डाइवर्सिटी मतलब अनेकता। अब इनमें देखेंगे किसमें क्या आता है। आई लव माई मदरलैंड, मुझे अपनी मातृभूमि से प्यार है, तो इसमें तो आ जाएगा जी मदरलैंड, बहुत आसान है ये। एक कट गया, बचे 4। देयर इज ए बिग इन इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति में क्या है, देयर इज ए बिग डाइवर्सिटी है, अनेकता है भारत के कल्चर में बहुत ज़्यादा। कलरफुल फ्लावर्स खालिस्तान बीज, कलरफुल फ्लावर यानी कि रंगीन फूलों से बीज मतलब मधुमक्खी क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं, तो यहाँ आ जाएगा अट्रैक्ट। ये इस पार्ट से थोड़ी सी अलग है।
आवर नेशंस ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन आवर, हमारे जो राष्ट्र है, जो हमारा देश है, उसकी ट्रू मतलब सच्ची शक्ति किस में है? हमारी यूनिटी में, मतलब हमारी एकता में। और लास्ट है आई एम खालिस्तान टू बी एन इंडियन, इसमें आएगा प्राउड, मुझे भारत के होने पर गर्व है। अब चलते हैं इसके एक और एक्सरसाइज वर्क है, उसे पढ़ते हैं। वो क्या है, ढंग से पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला। यूज द वर्ड्स गिवन इन द टेबल एंड मेक कंप्लीट सेंटेंस। ये जो वर्ड दे रखे हैं टेबल में, आई, यू, सी, ही, वी, दे, इज, एम, आर, सिंगिंग, फ्लाइंग, ड्राइंग, ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, ए, लेटर, नोवेल, काइट, पिक्चर, सॉन्ग, मैंगो। हमें इसका यूज करके सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाना है वो देखिए। देखिए आई के साथ हमेशा आता है एम, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ एम। यू के साथ आता है आर, सी के साथ इज, ही के साथ इज, वी के साथ आर और दे के साथ भी आर। तो ये तो सारे मिल गए इनके साथ। अब इन्हें मिला मिला के यहाँ लिखना है। कैसे? देखिए सिंगिंग वाला किससे मिलेगा? सिंगिंग मतलब होता है गाना, तो गाने वाला किससे मिलेगा? सॉन्ग से। सेंटेंस बनाना बताऊंगा, अभी मैचिंग की तरह देख लीजिए। फ्लाइंग क्या करते हैं हम? काइट को। ड्राइंग क्या करते हैं हम? मैंगो को। ईटिंग मैंगो कर देंगे, खाते हम मैंगो को है। राइटिंग नोवेल मतलब होता है उपन्यास। रीडिंग हम लेटर लगा देते हैं और ड्राइंग कर देते हैं पिक्चर पे, और ए बीच में सबके साथ रहेगा। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे आई एम, ये मैंने सारे लिख दिए हैं तो यहाँ तो छाटने की जरूरत नहीं है। आई एम सिंगिंग सॉन्ग, ए सॉन्ग। आई एम फ्लाइंग ए काइट। आई एम ड्राइंग ए पिक्चर। तो इससे ही सारे पहले बनाएंगे, फिर ऐसे यू आर से बनाएंगे, फिर ही इज से बनाएंगे, सी इज से बनाएंगे। ऐसे ही हमें सबसे बनाना है। जैसे इससे बनाएंगे तो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये मैंने मिला ही दिया है। ही इज फ्लाइंग ए काइट, ही इज ड्राइंग ए पिक्चर, ही इज ईटिंग ए मैंगो, ही इज राइटिंग ए लेटर, दे ही इज रीडिंग ए नोवेल। लेटर, ये कुछ भी कर सकते हैं। रीडिंग वाला मैंने लेटर से मिला दिया, राइटिंग वाला नोवेल से मिला दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं। राइटिंग वाला आप लेटर से मिला दीजिए और रीडिंग वाला नोवेल से मिला दीजिए, वो भी आपका सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही एक्सरसाइज वर्क है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पर रोजाना ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती हैं। आज की वीडियो ही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।